बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। अधिवक्ता कोटे से 6 और न्यायिक अधिकारी कोटे से 1 जज, यानी कि कुल मिलाकर 7 नए जज मिले हैं राजस्थान हाईकोर्ट को। केंद्र की मंजूरी के साथ ही नियुक्ति वारंट भी जारी हुए हैं। जयपुर हाईकोर्ट से अधिवक्ता विपिन गुप्ता, अनुरूप सिंघी, संदीप तनेजा, रवि चिरानिया की नियुक्ति वारंट। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट से अधिवक्ता बलजिंदर सिंह सिद्धू, संजीत पुरोहित की नियुक्ति की गई है। न्यायिक अधिकारी कोटे से डीजे संगीता शर्मा की नियुक्ति वारंट जारी किए गए हैं। संभवतया कल सुबह हाईकोर्ट जोधपुर में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो कुल मिलाकर 7 नए जज राजस्थान हाईकोर्ट को मिले हैं। संभवतः कल सुबह हाईकोर्ट जोधपुर में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसमें ये 7 नए जज शपथ ग्रहण करेंगे। अधिवक्ता कोटे से 6 और न्यायिक अधिकारी कोटे से 1 जज, यानी कुल मिलाकर 7 नए जज नियुक्त किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। वायुसेना से MiG-21 की विदाई। 62 साल बाद MiG-21 की सेवा खत्म हो गई है। 19 सितंबर को औपचारिक विदाई होगी। चंडीगढ़ एयरबेस से औपचारिक विदाई होगी। तो 62 साल बाद MiG-21 की विदाई होगी। 19 सितंबर को औपचारिक विदाई की जाएगी MiG-21। चंडीगढ़ एयरबेस से औपचारिक विदाई होगी। 62 साल बाद MiG-21 की वायुसेना से विदाई हो रही है। 19 सितंबर को ये पूरा आयोजन किया जाएगा, जिसमें औपचारिक रूप से MiG-21 की विदाई की जाएगी। 62 साल यानी एक लंबे समय बाद MiG-21 की सेवा खत्म की गई है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां कचहरी में कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। सामूहिक अवकाश के 5वें दिन भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के बैनर तले 5वें दिन मंगलवार को बयाना कचहरी परिसर में भी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी के चलते उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों वीरेंद्र गुर्जर और सत्यप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मंत्रालयिक व स्टेनोग्राफर संवर्ग के पुनर्गठन की मांग पिछले 2 वर्षों से अटकी हुई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 6 मई 2023 को इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आज हमारा आंदोलन का 5वां दिन है। हम कर्मचारी काफी संघर्ष कर रहे हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास भेजा है, उसको आज दिनांक तक राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है। हमारी मांग है पुनर्गठन लागू किया जाए। उसके प्रति पुनर्गठन लागू करने के प्रति राजस्थान सरकार की बहुत उदासीनता है। इसके चलते कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान के समस्त कर्मचारी, न्यायिक कर्मचारी विगत 5 दिन से अपने इस सामूहिक अवकाश को लेकर राज्य सरकार की जो हठधर्मिता है, इसको लागू करवाने के लिए हम सब ये पुनर्गठन लागू करवाने के लिए हम सब अवकाश पर हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र नारायण जोशी जी विगत 14 जुलाई से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके पदाधिकारी भी 14 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार तस से मस नहीं हो रही है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पुनर्गठन को लागू अभी तक नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ द्वारा कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर शुरू किया गया राज्यव्यापी आंदोलन अब और व्यापक होता जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में 18 जुलाई से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत निम्बाहेड़ा मुख्यालय पर भी न्यायिक कर्मचारियों ने पूरी तरह से न्याय कार्यों का बहिष्कार कर दिया है।
रीडर हेमंत जोशी ने बताया कि आंदोलन अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य संवर्ग में कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इस संबंध में अधिसूचना तो जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। बंजारी गांव में आबादी के बीच मगरमच्छ आया है। करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ आबादी के बीच होने से ग्रामीण परेशान थे। इटावा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। स्नैक कैचर पर्यावरण प्रेमी टाइगर ने किया मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू। अब वन विभाग की मदद से चंबल नदी में मगरमच्छ को छोड़ा जाएगा। ये अर्ली मॉर्निंग मेरे पास फ़ोन आया था बंजारी गांव से। वहाँ पर आए दिन ऐसी सूचनाएं तो आ रही थी बराबर, लेकिन मैं एक बार पहले भी गया था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। इस बार गया था तो क्या नाम से सुबह ड्रेन के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही हमने इसके ऊपर बोरी डालने की कोशिश की और क्या नाम से तो ये ड्रेन में कूद गया। करीब ड्रेन में 100 मीटर दौड़ लगाकर इसको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया है। और काफ़ी दिन से इसकी सूचना आ रही थी, बच्चे वगैरह भी वहाँ पर बंजारी गांव में दे रखे हैं, तो लोग परेशान थे। और आज जाकर हमें एक सफलता मिली है कि इस मगरमच्छ को तो हमने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी वहाँ पर इसके काफ़ी बच्चे और एक मगरमच्छ होना और बता रहे हैं लोग। आज से 1.5 साल पहले भी मैंने एक बंजारी गाँव के अंदर से एक मगर को रेस्क्यू किया था। और ये बारिश होने के कारण जब तेज़ पानी आता है ड्रेनों में तो ये चंबल नदी से उसमें बच्चे। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा के बिचौलिया से खबर आपको बता रहे हैं। चलती बस से उतरते समय युवक की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से युवक गिर गया था। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना बैरसाल कट के पास की बताई जा रही है। चलती बस से उतरते समय युवक की मौत हो गई है। संतुलन बिगड़ने से युवक गिर गया, जिसके चलते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चलती बस से उतरते समय युवक की मौत हो गई है। चलती बस से उतरते समय यह हादसा हुआ। युवक जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान जो है वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। चलिए बात छत्तीसगढ़ की ही। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किसान संघ के सदस्य जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। किसानों की मांगे हैं कि वर्ष 2023 में धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि की थी, उस राशि का भुगतान तुरंत किसानों के खातों में किया जाए। फसल को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों का कहना है कि समय पर खाद और भुगतान न मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। बात ये है, मैं वैसे अपना परिचय दे देता हूँ। मैं प्रगतिशील किसान संगठन का जिला अध्यक्ष राम साहब वर्मा। मेरे को ये पूरा क्षेत्र में किसानों को अभी तक के चौथा जो किस्त है सरकार का धान का, वो अभी तक के नहीं मिला है। तो सरकार बदल गया, तो पुराने में उस टाइम में भी बीजेपी के शासन में था, तो भूपेश बना तो बकाया रकम को दिया था, किसको देना चाहिए? किसानों की रकम को जो शासन में बैठता उसको देना चाहिए। अभी तक के पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज भी किसान पूरा त्रस्त है। कई जगह बोर बंद हुआ, गर्मी में हम लोग फसल नहीं ले पाए और पूरे जिला में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। ब्यावर शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से बाल वाहिनियों की संयुक्त चेकिंग की गई। ये अभियान चांग गेट क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान 3 मारुति इको और 4 टेम्पो वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें से 3 वाहन प्राइवेट तौर पर स्कूल में लगाए गए थे, जबकि 4 टेम्पो बिना परमिट के बच्चों को स्कूल छोड़ने लाते जाते पाए गए हैं। इन सभी वाहनों पर कुल 64,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के काछौला से खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे से लापता 19 माह की बच्ची की लाश मिली है। काछौला पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। घर के नजदीक एक एनीकट में बच्ची की लाश मिली।
लाश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है। काछोला थाना क्षेत्र के मांगटला गांव की घटना है। श्रावण मास के पावन अवसर पर जहां हजारों कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो वहीं अलवर के उमरेण गांव के हरिराम भगत ने भक्ति का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने भगवान शिव की 11 किलो वजनी प्रतिमा को कंधे पर उठाकर हरिद्वार से अपने गांव तक पदयात्रा की। ये साधारण श्रद्धा नहीं बल्कि गहन भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार यात्रा कर चुके हैं और कई वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। हरिराम भगत का राहगीरों और श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। हरिराम भगत ने बताया कि जैसे ही वे अपने गांव उमरेड़ पहुंचेंगे, वहां के स्थानीय शिव मंदिर में विधि विधान पूर्वक प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में हनी ट्रैप का जाल बिछाकर हाई प्रोफाइल लोगों से लाखों रुपए वसूलने वाली महिला को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला की पहचान मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली तृषा खान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि ये महिला बीते 15 वर्षों से हनी ट्रैप के धंधे में लिप्त है और अब तक 50 से अधिक हाई प्रोफाइल लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। दरअसल तृषा खान खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और हर शहर में अपना नाम बदलकर लोगों से ठगी करती थी। पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा मुस्तैदी से और त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। इसमें श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब अलवर, पुलिस मुख्यालय व सीओ सिटी साहब के कुशल नेतृत्व के अंदर परिवादी जो अलवर का ही रहने वाला है, उसने आके पूरा घटनाक्रम बताया और उसने बताया कि एक महिला जिसका नाम तृषा खान चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने व्यापारी के साथ आंखों में मिर्च डालकर 4 लाख रुपए की डकैती करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई। इसके साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों का मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। चारों आरोपियों को कान पकड़वाकर ये कहलवाते हुए अपराध करना पाप है बाजार में परेड करवाई गई। रावतसर में पहली बार अपराधियों की इस तरह से परेड करवाई गई है। इस दौरान बाजार में लोग अपराधियों का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। थानाधिकारी रामचंद्र कसमा ने बताया कि व्यापारी से डकैती प्रकरण में 3 बापर्दा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 29 जून को व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। आंखों में मिर्च डालकर 4 लाख रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। दिनांक 29/6/2025 को परिवादी श्री राजसिंह स्थान द्वारा थाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसके भाई और भाभी जो जा रहे थे, जिस पर रास्ते में उनके साथ मारपीट कर आंखों में मिर्च डालकर 4 लाख रुपए लूट की गई, जिसके अंतर्गत जगदीप सिंह, प्रमोद, सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का व मनोज को बापरदा गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जेसी करवाया गया। जेसी करवाने पश्चात उनकी शिनाख्त परेड कराई गई। बाद शिनाख्त परेड कल दिनांक को उनको 4 पीसी पर पुनः प्राप्त किया गया और जिनसे बरामदगी व अग्रिम अनुसंधान जारी है। इनका बॉस कौन है इनके मामले? बॉस तो वैसे ये सभी एक दोस्त हैं और आपस में इनके मिलजुल के। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बाली के बेड़ा गांव में गौचर भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव में मवेशियों के लिए चराई की जमीन नहीं बची है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई है और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन भूमाफियाओं ने फिर से जमीन पर कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने खसरा नंबर 38 को गौचर भूमि घोषित करने, अतिक्रमण हटाने और शिवायचक भूमि में दर्ज सभी 91 प्रकरणों को निरस्त करने की मांग की है और मांगे नहीं मानने पर 22 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। वहीं धरने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
गांव घोषर रोड माथे आई रही है, मेरा नुकसान करा रही है, बाबरा एक्सीडेंट में मरा रही है, तो घोषर सो जावणो है, घोषर हाई दाबी वाळो है, टोटलो आई तो पेड़ दे मेसे मेसे काणो पाया रही है घोषरो, और गामरो घोषर है, हमरो घोषर है, घोषर ने छूटा था, धंधो ने छूटा मारो। हां वो धंधा चालू रहीला सतीश कुंभ आदि है, सतीश कुंभ हक है, ये कह रहे घोषर सो जावणो है, घोषर ने छूटा, प्रशासन ने अपना हैंग ब्यावर शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से बाल वाहिनियों की संयुक्त चेकिंग की गई। ये अभियान चांग गेट क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान 3 मारुति इको और 4 टेम्पो वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें से 3 वाहन प्राइवेट तौर पर स्कूल में लगाए गए थे, जबकि 4 टेम्पो बिना परमिट के बच्चों को स्कूल छोड़ने लाते जाते पाए गए हैं। इन सभी वाहनों पर कुल 64,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के काछौला से खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से लापता 19 माह की बच्ची की लाश मिली है। काछौला पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। घर के नजदीक एक एनीकट में बच्ची की लाश मिली। लाश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है। काछौला थाना क्षेत्र के मांगटला गांव की घटना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात हनुमानगढ़ के, जहां पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के दिशा निर्देशन में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत रावतसर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। 1 किलो 155 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 22/7/25 को मन थानाधिकारी व स्टाफ द्वारा रावतसर से हनुमानगढ़ जाने वाली रोड पर 5 KWD तिराहे के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान किसी वाहन से उतरकर एक व्यक्ति अपने आप को छिपाने की प्रयास कर रहा था, जिस पर शक होने पर डिटेन किया जाकर तलाशी ली गई तो शख्स गोपाल सनोफ अर्जुन लाल जाट उम्र 24 साल निवासी सुरजनियास पुलिस थाना साडास जिला चित्तौड़गढ़ के कब्जे से 1 किलो 155 ग्राम अफीम बरामद हुई है। उक्त अफीम के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ जारी है। इस संबंध में थाना पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान श्री सुभाष चंद्र कच्छावा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के जिम्मे किया गया है, जिसमें अग्रिम। वहीं चुरू में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बिजली बोर्ड कार्यालय के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को पहले से अधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं, जबकि खपत में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। मीटर में वास्तविक रीडिंग उपभोक्ताओं को दिखाई नहीं देती, जिससे उन्हें बिल की जांच करने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों की मांग है कि उपभोक्ताओं की लिखित सहमति के बिना कोई भी नया मीटर नहीं लगाया जाए। यूथ कांग्रेस ने चूरू विधानसभा में एससी साहब का घेराव किया। जो गरीबों का खून चूसने का सरकार ये काम कर रही है। हमने दोनों साथियों ने खून से ब्लड लिख कर ऊर्जा मंत्री को और सीएम साहब को भेजा है, क्योंकि ये गरीबों का खून चूस रही है। इससे अच्छा हमारा ही खून चूस ले। लगातार बार बार इनको अवगत करवाने के बाद, विरोध होने के बाद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अंधेरी रगड़ी चौपड़ राजा हो रहा है। यदि स्मार्ट मीटर लगाया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कोई ठेकेदार आएगा तो हम जान से मारेंगे। आपको मैं धमकी दे रहा हूँ। मीडिया ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। स्मार्ट मीटर से तकनीकी समस्या से स्मार्ट मीटर में बिजली गुल हो जाती है, जिससे रीडिंग ज़्यादा आती है। और स्मार्ट मीटर में एक चिप लगी होती है। इस चिप से हमारी डेटा पूरी सरकार के पास जाती है। अगर चूरू विधानसभा के अंदर कभी भी ये मीटर। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में जिला विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुरक्षा गार्डों को टक्कर मारकर केबल चोरी की वारदात में शामिल 16 माह से फरार वांछित शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पिछले साल बोलेरो पिकअप एवं गेटवे गाड़ी में सवार होकर आए थे 7-8 बदमाशों ने पवन ऊर्जा संयंत्रों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।